बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं बेहद मज़े का, बेहद स्पेशल साग का परोठा, जिसको जो बनाना बेहद आसान होता है। आज हम इसको किस तरह से बनाएंगे वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं जी, किस तरह से हम इसको तैयार करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा तो चीज़ें भी नहीं चाहिए, सिर्फ आटा और साग, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। इसका परोठा बनाने के लिए आपको पता है कि घर में साग बने और उसका परोठा ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो आज बच्चों की फरमाइश पे आज हम बनाएंगे जी साग का परोठा। तो आटा जो था पहले का ही बना हुआ था, मैंने कोई इसके लिए स्पेशल आटा नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। बस आटा पहले का था उसी को ले लिया हमने और इसकी हम बना लेंगे 2 अदद लोइयाँ, यानी कि छोटे छोटे से पेड़े इसके तैयार कर लेंगे जी हम इस तरह से। इक्वल जो पेड़े हमने करने हैं वो इक्वल ही करने हैं, कोई ये नहीं छोटा बड़ा पेड़ा ना कर ले, नहीं तो रोटियां जो हैं एक जैसी नहीं बनेगी, कोई बड़ी बन जाएगी और कोई रोटी छोटी बन जाएगी। इसलिए हमने जो पेड़े करने हैं दोनों एक जैसे ही करने हैं। तो पेड़े जो हैं वो तो हमारे रेडी हो चुके हैं, दोनों ही हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको पहले तो हाथ की मदद से इसको बेल लेंगे। दोनों को बेल के हम रख लेंगे। अगर ये काम पहले करके रख लें तो रोटी जो है बेहद आसान बनती है। तो दोनों को हमने बेल के रख लिया है। अब हम पहले इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे जी। पहले हम इसको एक साइड से बेल लेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे ताकि ये नीचे जो है चिपके नहीं। दूसरी बार फिर हम इसी को बेल लेंगे। रोटी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, छोटी बड़ी, या कि आपने जो आटे की लोई ली है वो भी आप छोटी या बड़ी ले सकते हैं। लेकिन मुझे इतना सा परोठा बनाना था, सो इसलिए ये ना तो मैं छोटा बना रही हूँ और ना ही ज़्यादा बड़ा, बस नॉर्मल साइज़ का जो परोठा बनता है मैंने वही बनाना है। एक रोटी हमने बेल ली है, अब दूसरी भी इसी तरह से बेल के रेडी कर लेते हैं जी। खुश्क आटा लगाएंगे और इसको मज़ीद हम बेल लेंगे। रोटी को हम बेल लिया है, हाथ से थोड़ी इसको बड़ी कर लेंगे ताकि ये अच्छे से रोटी बन जाए। इतनी बड़ी हमने रोटी इसकी कर ली है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे हमने ले लेना है साग और वो लगाना है अच्छे से रोटी के ऊपर। यहाँ से रोटी थोड़ी सी फट गई थी तो उसके ऊपर मैंने ज़रा सा आटा और लगा दिया है, यानी कि थोड़ा सा आटा लेके उसको मसल के ऊपर लगा दिया है ताकि वहाँ से हमारा साग जो है वो बाहर ना आए। तो साग जो है हम ऊपर रखेंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से फैला देंगे। अच्छा, साग लगाते हुए आपने रोटी के ऊपर कुछ नहीं लगाना, घी ऑयल कुछ भी नहीं लगाना, नहीं तो इस तरह से साग जो है वो अच्छे से लगेगा नहीं, बल्कि फिसलता रहेगा। इस तरह से बआसानी तरीके से इसके साथ चिपक जाएगा रोटी के साथ। सब जगह पे अच्छे से साग फैला देना, किनारे बचा के, क्योंकि किनारे फिर चिपकेंगे नहीं अगर किनारे के ऊपर साग आ गया तो। सभी जगह पे हमने अच्छे से इसको फैला लेना है। साग को हमने फैला दिया है, अच्छे से फैला लिया है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे जी इसके ऊपर घी। आप चाहें तो यहाँ पे मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं,
ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कि आप मेरी तरह इस तरह से घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे घी ले लिया है और इसको ऊपर रख दिया है। अब दूसरी रोटी जो है उसको भी हम हाथ से बड़ा करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे ताकि अच्छे से दोनों रोटियां जो है एक जैसी हो जाए। किनारे जो हैं इस तरह से दबा देंगे ताकि किनारे जो हैं वो खुले नहीं। तवा गरम होने के लिए रख दिया था हमने, इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा घी। तवा हमारा अच्छा गरम हो चुका है, तो अब हम जो है इसके ऊपर रोटी डाल देंगे जी, इस तरह से। थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह से नीचे से कलर जो है बेहद ज़बरदस्त आ रहा है, तो और खुशबू तो बहुत ही मज़े की आ रही है। साइड हमने कर दी चेंज, दूसरी तरफ से भी माशाल्लाह अच्छा कलर आ चुका है। थोड़ी देर हम इस साइड से पकाएंगे, इसके ऊपर घी लगा देंगे। आप चाहें तो इस पर कुकिंग ऑयल, मक्खन या कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैंने इस तरह से घी लगा दिया। थोड़ी देर के बाद इसकी भी हम साइड चेंज कर देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छा सा प्यारा सा जो है कलर आ जाए। तो इसी तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको पलटाते रहेंगे और इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा पराठे को रेडी कर लेंगे जी। तो माशाल्लाह से जी पराठे पे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, दोनों साइड से क्रिस्पी भी हो चुका है। इसको नीचे उतारेंगे, ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो साथ में हमने लिया जी दही और लस्सी, एकदम फ्रेश नाश्ता सुबह सुबह के लिए। तो अगर आपको इस चेक करवाऊँ तो ये देखें जी, साग की लेयर जो है वो कितनी ज़बरदस्त बनी है, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितना पराठा हमारा कितना क्रिस्पी बना है। अगर मैं इस तरह से आपको चेक करवाऊँ कि जब मैंने ये चेक कर रही थी तो कैमरा जो था वो ऑफ था, लेकिन फिर भी आपको मैं चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त, इतना क्रिस्पी, बेहद मज़े का। कुछ भी हमने इसमें और शामिल नहीं करना, बस साग ही लेना है, उसी का पराठा बना लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का नाश्ता भी आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो ऐसी ही मज़े की वीडियो के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त, और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।